लिब्रा तुला राशि वाले, मैं देख रही हूँ कि मई महीने में आपके लिए काफी सरप्राइजेस है और कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें हैं। ये क्या है, ये जानने के लिए हम शुरू करते हैं आपके रीडिंग और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है। इस रीडिंग को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा जरूर। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए मई महीना कैसे होने वाला है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन की एनर्जी है, एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो आपके लिए मई महीने में, जैसे मैंने कहा, कि कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और उसकी शुरुआत है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ आपके लाइफ में ऐसा होने वाला है जो काफ़ी पैशनेट है। या तो एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक नई शुरुआत, एक रोमांटिक रिलेशनशिप लग रही है, या फिर हो सकता है कि ये कोई नई क्रिएटिव जॉब हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हो। अब याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। ओके। और ये लिब्रा सन साइन और तुला राशि वालों के लिए है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए, यहाँ पे एक पास्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में कोई आ रहे हैं जो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं। अब पास्ट का मतलब ये नहीं है हमेशा कि आपके पास्ट पार्टनर आ रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं, मगर ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनको आप बहुत पहले जानते थे, टच छूट गया हो और अब अचानक से मुलाकात हो रही हो। कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, हो सकता है ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये हम जो बातें कह रहे हैं सिर्फ यही लाइफ टाइम की हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। और ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ हम मिलते हैं और ऐसा लगता है पहली बार मुलाकात हो रही है, मगर ऐसा लगता है कि हम इस पर्सन को पहले से ही जानते थे। मगर देखिए, यहाँ पे आप दोनों की हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो वापस तो आ रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा आपको कहूंगी कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये पर्सन की नीयत जो है, क्योंकि देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स एक मैन्युपुलेशन की एनर्जी है। ये कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन आ तो रहे हैं मगर उनकी इंटेंशन सही नहीं है। तो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो जो भी ये पर्सन पास से वापस आ रहे हैं, याद रखिएगा कि उनके बारे में आप सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए इसके पहले कि आप अटैच हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे। ओके, आप के साथ वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है। तो ये पास्ट में क्या हुआ था आपके साथ, पास्ट की एनर्जी है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एक प्रैक्टिकल एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आपने एक प्रैक्टिकल फैसला लिया। एक सिचुएशन में बहुत डिफिकल्टी थी, बहुत आपकी एनर्जी भी स्टेबल नहीं थी। आप फाइनली आपने एक फैसला लिया एक सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ने का, और ये बहुत प्रैक्टिकल होकर आपने लिया, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस था आपके लिए, इजी नहीं था। मगर क्योंकि आपको लगा होगा प्रैक्टिकली कि ये वर्क नहीं होगा, तो आपने सोचा कि इस सिचुएशन में एक फैसला लेना चाहिए और आपने एक डिसीजन ली आगे बढ़ने का। अब मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में 8 ऑफ कप्स है। तो 8 ऑफ कप्स एक इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली किसी से डिटैच हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि वो फैसला आपने लिया जो आपके लिए सही लगा, आपने वो फैसला लिया। और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो फैसला आपने लिया है उसमें भी मैं देख रही हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है शायद, और आप प्रैक्टिकल होकर तो सोच रहे हो, मगर शायद आपका दिल कुछ और कह रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ड्रामा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा झगड़ा भी हो सकता है आपके और किसी पर्सन के बीच में, और इस वजह से आपने डिसाइड किया कि इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में मुझे अब ज़्यादा नहीं अपना एफर्ट डालना, मुझे ये सिचुएशन छोड़ के जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। अब फ्यूचर
फ्यूचर में देखिए आप प्लान कर रहे हो, 2 ऑफ वॉन्ड्स आई है, तो आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो कि अब मैंने डिसीजन तो ले लिया, अब आगे क्या करना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे रिकंसाइल करना है, या मुझे इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना है, या वापस जाना है, या किसी और नए शुरुआत के तरफ जाना है। तो आपके तरफ ऑप्शंस बहुत है, और आप में से कुछ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था एक रिश्ते के लिए, तो आप वापस जाने के बारे में सोच रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने एक जॉब के चक्कर में अपनी मतलब एक दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में हो, तो अब ये जॉब अगर नहीं है आपके लाइफ में, तो आप सोच रहे हो कि घर वापस जाना चाहिए। तो कुछ तो है जहाँ पे आप घर वापसी के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब ये फ्यूचर मेरा कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। आप में से कुछ लोग शायद घर छोड़कर दूसरे जगह जाने की भी प्लान शायद कर सकते हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है फूल, तो एक फेथ होना चाहिए। मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आपको इस महीने वो फेथ की कमी है, वो ट्रस्ट की कमी है, क्योंकि आपके लाइफ में इतनी सारी चेंजेस हो रही है। शायद आपको थोड़ा सा भरोसा करने में मुश्किल हो रहा है। आप के तरफ अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, मगर आप एकदम से मतलब डरे हुए हो, क्योंकि इतनी बड़ी चेंजेस हुई है लाइफ में, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हीलिंग नहीं हुआ है अब तक। आप हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, तो एक नई अपॉर्चुनिटी जब आ रही है, आपको थोड़ा सा शक हो रहा है कि क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं। आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको भरोसा कर कर आगे बढ़ना है। हर नई शुरुआत पुराने जैसे नहीं होता, पुरानी बातें वापस शायद ना हो, मगर हाँ आपको जो बेसिक आपको प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो तो आपको करना ही है, मगर उसके अलावा अगर आपको लग रहा हो कि एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे फैसला लेना है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा भरोसा रखकर आप आगे बढ़े। बहुत ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस है आपके लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। मैजिशियन यूनिवर्स कह रही है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आ रहा है एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर, मगर आप कंफ्यूज हो, इसीलिए आप क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे। लवर्स एनर्जी है आपके सरप्राइज फैक्टर में, तो मैं देख रही हूँ एक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। चॉइस की भी एनर्जी है लवर्स, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं, और ये शायद आपके पास्ट के पर्सन हैं। तो जैसे मैंने कहा थोड़ा संभलना है, क्योंकि कोई तो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, और ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं, यानी कि मई महीने में ही आएंगे। और ये पर्सन जिस तरीके से आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि उनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है। शायद उनके लाइफ में कोई और है, और उसके बावजूद वो आपके तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है इसके पहले कि आप कोई फैसला ले। मैं देख रही हूँ आउटकम आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, आपकी कॉन्फिडेंस में तो कोई कमी नहीं लग रही, आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो, यानी कि आपके लव लाइफ और करियर दोनों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है इस महीने। और मैं देख रही हूँ बहुत क्लैरिटी और एबंडेंस आ रही है, तो इन सारी चीज़ों के बावजूद आप बहुत ही एक हैप्पी एनर्जी के तरफ जा रहे हो, तो खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में लिब्रा। और ये जो फेज है ये टेम्पररी है, तो याद रखिएगा कि आप एकदम पावरफुल एनर्जी में हो। यस आया है, तो जो मैंने कहा देखिए यूनिवर्स ने उस पर एक यस का मोहर लगा दिया है, तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इस रीडिंग को कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे साइंस लियो है, कैंसर पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, ओके। तो ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।